ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो संगम योग पर बाबा आता है और आकर जैसे बाबा कहता है कि जब धर्म पिताएं आते हैं तो वो अपने धर्म की आत्माओं को नीचे लेकर आते हैं। उनका आह्वान होता है। ऐसे ही जब बाबा संगम युग पर आते हैं तो उस समय ही हम सब आत्माओं का आवाहन करते हैं। तो जब परमात्मा आता है तब हम सब बच्चों का उस समय ही आवाहन हो जाता है, क्योंकि वो समय आ गया। तो जब बाबा आता है तो शुरू शुरू में वो हमें आत्मा का ज्ञान देता है, क्योंकि बाबा कहता जब तक आप अपने को नहीं पहचानोगे तब तक परमात्मा को नहीं पहचानोगे। उसको भी चित्रों में पत्थरों में ढूंढते हो, वहीं ढूंढोगे। क्योंकि अगर खुद को स्थूल समझते हो, जब तक खुद को स्थूल समझते हो तब तक परमात्मा को भी स्थूल में ही ढूंढते हो। है ना, कहते कण कण में भगवान सर्वव्यापी। तो बाबा इसलिए हमें सबसे पहले हमारा तुम कौन हो, और फिर बाबा मैं कौन हूं। तो आत्मा और परमात्मा का बाबा हमको पाठ पढ़ाता है इस सारे हफ्ते की मुरलियों में। आज की मुरली भी, इन सभी मुरलियों में बाबा ने इस हफ्ते इस बात पर अटेंशन खिंचवाया है कि बच्चे अपने को पहचानो, मुझे पहचानो। तो इस पूरे ज्ञान का जो सार है वो इन तीन शब्दों में, अपने को जाने, परमात्मा को जाना। लेकिन फिर क्या, सिर्फ जानने से तो कुछ होगा नहीं। है ना, हाँ मैंने जान लिया आत्मा हो, तो रिवाजी साधारण आत्माएं भी कहती हैं हाँ आत्मा तो है, जान लिया, हाँ ठीक है,
शिव परमात्मा तो है, हम भी शिव को मानते हैं, है ना। वो भी कहते हैं हम भी शिव को मानते हैं। लेकिन लक्ष्य है। तो तीसरी बात जो बाबा हमको ज्ञान में देता है वो है लक्ष्य। तो सारे ज्ञान का जो सार है वो इन तीन शब्दों पर है: आत्मा, परमात्मा और लक्ष्य। जब तक लक्ष्य नहीं, तब तक हमारा पुरुषार्थ भी, पुरुषार्थ क्या है? अपने को परिवर्तन करना, है ना। सबको अनम्यूट करते हैं। तो अपना परिवर्तन कितना हुआ? पुरुषार्थ परिवर्तन को कहते हैं। मम्मा कहती थी एक ही बात को अगर बार बार करते रहो, एक ही गलती को बार बार करते रहो, उसको पुरुषार्थ नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि परिवर्तन तो हो ही नहीं रहा। आप सेम संस्कार रिपीट करे जा रहे हो, चेंज नहीं कर रहे हो। तो इसका अर्थ है परिवर्तन तो हो नहीं रहा, तो उसको पुरुषार्थ नहीं कहेंगे। पुरुषार्थी वो है जो अपना परिवर्तन करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट शक्ति जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाती है। पूर्णिमा बहन, क्वेश्चन आपका। तो वो कौन सी शक्ति है? जिस शक्ति से में सर्व शक्तियां समाई हुई हैं, जिसमें आपका योग भी आ जाएगा, जिसमें ज्ञान की गहराई में भी जाओगे, और आपका लक्ष्य भी पूरा होगा। तो कौन सी शक्ति जिसको हम यूज नहीं करते हैं, या जितनी करनी चाहिए उतनी नहीं करते? कौन सी शक्ति है? दृढ़ता की शक्ति। हाँ, दृढ़ता तो है, ये भी है। लेकिन बाबा हमको कहता कि सबसे पहले जो तुझे चाहिए वो है स्थिरता की शक्ति। स्थिरता। स्थिरता गीता में भी कहा गया, स्थिरियम बुद्धि। तो स्थिरता, आप अब अपने को देखना कि मुझ में स्थिरता कितनी है।
स्थिरता अर्थात आप देखेंगे आज आज की दुनिया में सब भाग रहे हैं, यहां से वहां। कोई चांद सितारों पर जा रहा है, कोई बॉम्ब बना रहा है, कोई अपने को और आगे आगे बढ़ा रहा है। घर ले लिए, गाड़ियां ले ली, सब भाग रहे हैं, रैट रेस जिसे कहा जाता है। तो स्थिरता नहीं है, ठहराव जिसे कहते हैं। जिसे कई बार बाबा मुरलियों में कहता है, चाहिए चाहिए। जिसे कई बार बाबा मुरलियों में कहता है कि बच्चे, इच्छा मात्रम अविद्या बनना है, और वो सतयुग में नहीं बनना, संगम पर बनना है। तो आज हमको अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना है कि मुझ में स्थिरता कितनी है। अर्थात मन में हलचल किस चीज की हलचल में है। बुद्धि किस हलचल में है। तो स्थिरता उसको चेक करो। क्योंकि जब हम योग में बैठते हैं या ज्ञान मुरली सुनते हैं या पढ़ते हैं, उस समय आप का मन, बुद्धि कहाँ है। योग कहते हैं, योग नहीं लग रहा, पता सब है किसके साथ योग लगाना है, कैसे लगाना है। लेकिन बाबा कहता है, दो पंख हैं योग लगाने के, मन और बुद्धि। ये दोनों पंख जब साथ साथ हिलते हैं तभी योग लगेगा। तो हमारा मन स्थिर है, ये पूछना है। किस चीज की हलचल है। तो स्थिरता की शक्ति को, जिसे धैर्यता भी कहा जाता है, आपने कहा देवता का जो गुण है एक, वो है धैर्यता। धैर्यता और या स्थिरता। तो बाबा हमको कहता है कि बच्चे, ये धैर्यता की शक्ति को यूज नहीं कर रहे हो, स्थिरता नहीं है।
तो आज हमको अपने को चेंज करना है, चेक और चेंज। कि क्या हलचल है मन में, बुद्धि में, उस हलचल को चेक और चेंज करो। कहाँ भाग रहे हैं, मन कहाँ भाग रहा है, अपने को क्वेश्चन करो, हे मन तू कहाँ भाग रहा है, ये बुद्धि कहाँ भाग रही है। क्योंकि जब तक स्थिरता नहीं है तब तक आगे नहीं बढ़ पाते। 10 मिनट योग में बैठे, उसमें से 6 या 7 मिनट तो बाहर ही घूम रहे हैं। मुश्किल से 2-3 मिनट योग में बैठते हैं, क्योंकि स्थिरता ही एकाग्रता लाती है। बाबा की कोई भी ड्रिल आप सुन, अभी जो हमने ड्रिल चलाई, उस ड्रिल में बाबा क्या कहता है, हर ड्रिल में बाबा, आप सारी ड्रिल सुनो, बाबा कहता है एक संकल्प में स्थित करो। फिर बाबा संकल्प देता। पहले बाबा कहता है अपने आप को स्थिर करो, स्टेबल योरसेल्फ। और फिर एक संकल्प में स्थित करो। तो स्थिरता एकाग्रता लेकर आती है। क्योंकि यही चीज मुरली सुनने में होती है। मुरली सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, और बीच बीच में इधर उधर के ख्याल आए जा रहे हैं, तो स्थिरता कहाँ है? क्यों हलचल है? खाना बनाना है, ऑफिस जाना है, बाहर का काम है, पड़ोसी हैं, रिश्ते हैं, ये है वो है, भटक रहा है मन अभी भी। पहले भटकती परमात्मा का पता नहीं था, अब वो भी पता है, अपना भी पता है, लेकिन फिर भी मन बुद्धि भटका रहा है संसार में। क्यों? क्योंकि स्थिरता नहीं है। तो अपने आप को शांत करना सिखाओ। आपे ही अपने को शांत करना। आत्मा क्या है? शांत स्वरूप है। तो अभी बैठो, जहां भी हो, सीधा बैठो और ये अभ्यास करते हैं। सभी एक संकल्प में। जब मैं कहता मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, ये अपने आप से कहो, और सिर्फ शब्दों में नहीं कहो। इस
संकल्प को महसूस करो, इस संकल्प का अनुभव करो, इस संकल्प के स्वरूप बनो। अपने आप से कहो और सारी हलचल को समाप्त करो। मैं आत्मा शांत। बार बार कहो, मैं आत्मा शांत स्वरूप। मैं आत्मा शांत। मैं आत्मा शांत। 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 किया अभ्यास? किस किसने किया? तो ये अभ्यास करना है। अपने को स्थिर करना है। ये प्रैक्टिस पहले करनी है। हलचल में नहीं आना है। हम ज्ञान में आकर भी भाग रहे हैं। तो जब तक स्थिरता नहीं है, तब तक योग, ज्ञान की गहराई नहीं आ पाएगी। तो आपे ही अपने को शांत करना है। धैर्यता। धैर्यता, स्थिरता, स्लो डाउन नहीं है। ये नहीं कि अपने को स्लो करना है, कि सब कुछ आराम आराम से कर रहे हैं। नहीं। धैर्यता, स्थिरता अर्थात एक्यूरेसी, यथार्थता, एक्यूरेट करना है। ये नहीं कि चीजें स्लो करे जा रहे हैं आराम आराम से, कि नहीं मैं बड़ा धैर्य हूं। नहीं। बाबा को देखो। ब्रह्मा बाबा सबसे पहले पहाड़ी पर पहुंचता था और सबसे एज में ओल्ड थे बाकी सब बहनों से, और सबसे पहले पहाड़ी पर पहुंचता था। तो धैर्यता
आराम पसंद नहीं। धैर्यता स्लो डाउन नहीं है। धैर्यता एक्यूरेसी को कहा जाता है। यथार्थता, हर कर्म एक्यूरेट करना, इसको कहा जाता है धैर्यता। ये देवताई गुण है। और धैर्यता के लिए स्थिरता जरूरी है, हलचल नहीं होनी चाहिए। जितनी मन में हलचल होती है, स्थिरता नहीं है। जब तक स्थिरता नहीं है, ना बाबा को अपने कर्म में ला पाओगे और ना ही अपने स्वरूप को कर्म में ला पाओगे। तो आज से ये काम करना है मुझे। धैर्यता, स्थिरता को कर्म में लाना है। आई बात? आया? कुछ लगा? कुछ काम की बात लगी या नहीं? या, तो स्थिरता को पकड़ो। इधर उधर भागने से छूटो। मन हलचल में आता है, बुद्धि हलचल में रहती है। इन दोनों से, इस हलचल से अपने को मुक्त करो। स्थिरता लेकर आओ। अपने को शांत करना है। हमें पता है आत्मा शांत स्वरूप। हम शांत स्वरूप कितना रहते हैं? रहते हैं। बाबा की याद में बैठे और फिर मन भाग रहा है। क्यों? क्योंकि हलचल है। इसके लिए बाबा क्या कहता है? मन पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ता है? बताओ किसका पड़ता है? अन्न का। है ना? जैसा अन्न वैसा मन, कहते हैं ना। तो क्या खाते हो, उसका प्रभाव मन पर बहुत पड़ता है। आज भी बाबा ने कहा वैष्णव, वैष्णव भोजन, वैष्णव बनना है। जैसा अन्न वैसा मन। अन्न में भी बाबा हमेशा कहता था शाम को थोड़ा खाओ। अपना अनुभव सुनाते हैं। हमने जब से रात का खाना कम किया, अब तो हम खाते ही नहीं, बंद कर दिया। शाम के बाद नहीं खाते, दोपहर के बाद नहीं खाते, रात को नहीं खाते हैं। लेकिन शुरू शुरू में हमने कम किया तो फर्क नजर आया। जब शाम का भोजन कम करोगे तो आपका योग बड़ा अच्छा लगेगा। अमृत वेले उठोगे और योग अच्छा लगेगा। और दूसरा, सिर्फ ये नहीं कि शरीर हल्का है तो योग अच्छा लगा, लेकिन उस अन्न का प्रभाव मन पर भी पड़ता है, तो मन भी क्लीन और क्लियर रहता है। ये ट्राई करना। हाँ,
हाँ, अगर कुछ स्वास्थ्य में है, डायबिटिक है, कुछ है, तो खाना तो पड़ता है, वो बात अलग है। लेकिन खूब सारा ऐसे मत करना। तो अपने में स्थिरता लानी है, ये सबसे पहली चीज है। शुरू शुरू में जब बाबा यज्ञ शुरू हुआ तो ज्ञान का इतना विस्तार नहीं था। सिर्फ 3 शब्दों का ज्ञान था: आत्मा, परमात्मा और लक्ष्य। दादियां क्यों दादियां बनी? 14 वर्ष की तपस्या, वो तपस्या कैसे हो पाई? क्योंकि ये 3 शब्दों में ही सभी आत्माएं इन 3 शब्दों में अपना जीवन जी रहे थे। मैं कौन, मेरा कौन, और मुझे क्या बनना है, लक्ष्य है। क्योंकि जब लक्ष्य है सामने, बाबा का भी हमेशा मैं विष्णु हूं, मैं नारायण बन रहा हूं, मैं कृष्ण हूं, वो लक्ष्य ही पुरुषार्थ करा रहा था, मेहनत नहीं है। तो ज्ञान के विस्तार में मत जाओ, ये वो यहां वहां भागे रहे हैं, ज्ञान में भी भाग रहे हैं। सब अपनी अपने तरीके से ज्ञान सुना रहे, इसकी क्लास, उसकी क्लास, ये वो। छोड़ो, ये 3 शब्द को पकड़ो। यही 3 शब्द सबसे पहले ब्रह्मा बाबा, जो भी बाबा के पास आता था, बाबा जब उनको कोर्स कराता था, बाबा का कोर्स कराना ये था कि बच्चे तुम कौन हो। फिर बाबा कहता था बच्चे परमात्मा कौन है। फिर बाबा कहता था बच्चे क्या बनना है, तुम्हें पता है तुम सतयुग की आत्मा हो। बस, हो गया कोर्स। ये तो अब विस्तार शुरू हुआ कोर्स का, 7 डे कोर्स, ये वो। जब आपको लक्ष्य मिल गया, अपनी पहचान मिल गई, परमात्मा की पहचान मिल गई, तो बस, है ना? तो इस बात को सोचो, स्थिरता लेकर आओ। तभी क्वेश्चन आता है कि सारा दिन भूल जाते हैं। सवेरे अमृत वेला भी करते हैं, क्लास भी करते हैं, मुरली भी सुनते हैं, मुरली पढ़ते भी हैं, लेकिन सारा दिन में चल नहीं पाते हैं। कोई ना कोई, कहीं ना कहीं साधारणता में आ जाते हैं। तो बाबा कहता है कि तुम्हें मैं तुम्हारा लक्ष्य देता हूं, लेकिन आपने अपने लक्ष्य को कितना अपना बनाया है, वो इंपॉर्टेंट है। एक कहानी सुनाता हूं। एक कमरा है,
जिस कमरे में सारी चीजें एकदम सेट लगी हुई है ना। बेड है, कुर्सी टेबल है, सोफा है, दीवारों पर चित्र लगे हुए हैं, एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। लैंप है, लाइट्स हैं, सब कुछ नीट एंड क्लीन है, ऑर्डर में है, परफेक्ट है। आप उस कमरे में आते हो, उस परफेक्ट रूम को देखते हो। सब कुछ सही लगा हुआ है। अब आप वहां से चले जाते हो। फिर थोड़ी देर में कुछ लोग उस कमरे में आते हैं और चीजें इधर उधर होनी शुरू हो जाती हैं। टेबल हिल गया, कुर्सी हिल गई, बेड चेंज हो गया। और फिर कुछ और लोग आते हैं और कमरे की हालत चेंज होती है, और लोग आते हैं और कमरे की हालत चेंज होती है। और एंड में वो कमरा एकदम मेस जिसे कहते हैं, कोई भी चीज अपनी जगह पर नहीं है। फिर और लोग आते हैं, सब कुछ मेस्ड अप है। अब क्या होता है? अब आप फिर इस कमरे में आते हो और आप वो पूरा मेस्ड अप रूम देखते हो। हर चीज अपनी जगह से हिली हुई है। उस समय आप वहां पर जो लोग हैं उनसे पूछते हो कि भाई ये क्या है? तो वो लोग क्या उत्तर देते हैं, आप बताओ। वो लोग कहते हैं ये तो ऐसे ही है, हमने तो इसको ऐसे ही देखा है। ये कमरा ऐसे ही था। क्योंकि आप वो लो वो आत्मा हो जिसने, और सिर्फ वो ही आत्मा हो, एक ऐसी आत्मा जिसने उस कमरे को एकदम नीट एंड क्लीन देखा था। बाकी जितने भी उसमें लोग आते गए, किसी ने नहीं देखा, सबने मेस्टअप कमरा देखा। तो उनको पता ही नहीं कि ये कमरा नीट एंड क्लीन भी था कि नहीं। तो अब इस कमरे को वापस उसी हालत में नीट एंड क्लीन कौन कर सकता है, बताओ। उस कमरे को वापस सही हालत में कौन कर सकता है? सिर्फ आप। क्यों? क्योंकि आप ही हो जिसने उस कमरे को नीट एंड क्लीन देखा था। आपको पता है कौन सी चीज कहां पर रखी गई थी। तो ये कहानी है बाबा की। क्योंकि बाबा ने इस सृष्टि को सतो प्रधान देखा था,
और फिर बाबा चला गया, और फिर आत्माएं आई और इस सृष्टि को कलयुगी बना दिया। अब बाबा आकर हमको कहता है कि बच्चे इसको सतयुगी बनाना है, क्योंकि ये सतयुगी थी, क्योंकि बाबा ने इसको ऐसा देखा हुआ है। तो बाबा हमको वो नीट एंड क्लीन कमरा दिखाता है। अब हमें क्या करना है? हम जो आज तमो प्रधान बने हुए हैं, हमें वो बाबा रियलाइजेशन कराता है कि आप सतो प्रधान थे, क्योंकि मैंने आपको नीट एंड क्लीन देखा हुआ है। मैंने आपको संपूर्ण पवित्र, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम देखा हुआ है। अभी आप पूरे तमो प्रधान हो, लेकिन मैंने आपको ऐसा देखा है। अब आपको अपने आप को फिर से सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बनाना है। आपने आपको फिर से वो नीट एंड क्लीन कमरा बनाना है। तो हमको ये रियलाइजेशन बाबा दिखाता है कि तुम वही नीट एंड क्लीन आत्मा हो, प्योर आत्मा हो। लेकिन हमें वो रियलाइजेशन नहीं है। जिस समय हमको ये रियलाइजेशन हो जाएगी कि मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं, आप अपने परिवर्तन में लग जाएंगे। जैसे कमरे की सफाई हो रही है, आप कमरा को साफ करना शुरू हो जाएंगे। तो अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो कि मुझे मेरी रियलाइजेशन कितनी है कि मैं संपूर्ण पवित्र हूं। जब तक वो नहीं, तो लक्ष्य है। ये चेक करो। है? और दूसरी बात, क्यों नहीं सारा दिन आप ज्ञान में श्रीमत पर चल पाते हैं? क्योंकि भूल जाते हैं। आज बाबा ने क्या कहा है, आज की मुरली में भी है बाबा का, है ना, कि संबंधियां किसकी याद में रहते हो। तो ये तो क्लियर है कि आत्मा, कि मैं आत्मा हूं, है ना। और ये भी क्लियर कि आत्मा के गुण हैं, कि जब आप अपने को आत्मा समझते हो, तो कौन से आपके बाद आत्मा के गुण, जो आप, जो 7 गुण बाबा कहता है, तो एक इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप सारे दिन कर्म में आते हो, तो आप आत्मा समझकर चलते हो, कोशिश करते हो आत्मा के 7 गुणों में। हम्म, आनंद, प्रेम, शांति, पवित्रता। लेकिन ये आत्मा के गुण हैं। आत्मा के जो ये 7 गुण हैं, ये सभी आत्माओं में है। ये चीज समझने की है कि शांति, सुख, आनंद, ये सभी आत्माओं के गुण हैं।
सिर्फ हम बाबा के बच्चों में नहीं है, ये सर्व आत्माओं के गुण है, सभी आत्माओं में है। वो बात अलग है कि कौन इसको कितना यूज करता है। तो आत्मा के गुण तो हैं, लेकिन अब हमें क्या करना है कि आत्मा के 7 गुण तो हुए, लेकिन परमात्मा से जो मुझको मिला है, मैं उस वर्षे को, उस संस्कार को कितना आत्मा के गुणों के साथ कर्म में लाती हूं। क्योंकि आत्मा के गुण अलग हैं और परमात्मा से जो हमें मिलता है वो अलग है। क्योंकि एक है आत्मा के 7 गुण, और फिर हैं देवताओं के 36 गुण, है ना। तो देवताओं के जो गुण हैं वो सिर्फ आत्मा के गुण नहीं है, वो हैं आत्मा के गुण प्लस परमात्मा से मिले हुए संस्कार कहो, श्रीमत कहो, वर्षा कहो। तो मैं सारे दिन में आत्मा के गुण के साथ परमात्मा से मिली हुई श्रीमत को कितना यूज कर रही हूं, कर्म में ला रही हूं। इसको सोचो। इसको कहते हैं श्रेष्ठ, है ना। बाबा क्या कहता है, अच्छा किसी को दुख नहीं दिया, लेकिन जमा कितना किया। जमा आपका आत्मा के गुण यूज करने से नहीं होगा, नहीं होता है। आपका जमा परमात्मा के से मिली हुई ज्ञान, श्रीमत कहो, संस्कार कहो, उसको जितना यूज करोगे वो श्रेष्ठता है, वो आपका जमा होगा। तो सोचना अब करना ये है कि मैं हर कर्म में ये अटेंशन रखूं कि मैं बाबा का दिया हुआ गुण, संस्कार, श्रीमत कितनी कर्म में ला रही हूं। तो जब इस पर अटेंशन होगी तब आपका सारा दिन का जो कर्म होंगे वो साधारण से हट श्रेष्ठ बनेंगे। तो ये है। अब पूछो क्वेश्चन, किसी का कोई क्वेश्चन है।
ओम शांति भाई जी। ओम शांति। मैं पूछना चाह रही थी कि ये जैसे अभी आप बोले ना, आत्मा और परमात्मा के गुण अलग हैं। हाँ तो मतलब जैसे कि बाबा भी तो आत्मा ही है। बस वो जैसे कि कैरेक्टर में हम लोग जैसे इन्वॉल्व हो गए और भूल गए अपने ओरिजिनल क्वालिटी को। और बाबा कभी भी नहीं भूलते। वो कभी कैरेक्टर से कभी नहीं जुड़ते। मतलब वो जब आते भी हैं ब्रह्मतन में तो तभी वो कभी ऐसा नहीं होता कि हाँ। तो इस वजह से वो अलग है। बाकी तो वो मतलब सारे गुण तो आत्मा में है। बस हम अपने कैरेक्टर में अटैच हो गए हैं इतना कि हम उसको ही सही समझने लगते हैं। और अपना ओरिजिनल क्वालिटी को नहीं समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि गुस्सा आया तो समझते हैं कि ये अच्छा मेरा संस्कार खराब है। लेकिन क्योंकि मैं कैरेक्टर में जैसे फंस गई। और जैसे कि अगर ओरिजिनल में तो कोई भी आत्मा को गुस्सा का संस्कार नहीं है, शांत स्वरूप तो है ना। आत्मा के 7 संस्कार हैं, 7 गुण हैं, है ना। हाँ जी। देवताओं के कितने गुण कहे जाते हैं? नहीं तो ये बेसिक जो ये 7 गुण है जो आत्मा का, तो हाँ इसके आधार पे ही तो वो जो 36 गुण जो भी दिखाते हैं देवता हाँ का, हाँ वो भी तो देवता भी तो एक कैरेक्टर ही हुआ। लेकिन वो सतो प्रधान मतलब आत्मा के जो गुण है उनके आधार पे उनके सारे एक्शन होते हैं, उनके संकल्प होते हैं, है ना। और अभी जो है हमारे आत्मा के आधार से नहीं हो रहा है, मतलब आत्मा के गुण के आधार से नहीं हो रहा है वो। हम रावण का जो विकारी संस्कार है उसके आधार से हो रहा है। और हम भूल गए हैं अपने ओरिजिनल क्वालिटी को, भूल गए। इसलिए वो और बाबा क्या, कैरेक्टर में बाबा फंस गए। हाँ क्या कहता है, बाबा क्या कहता है? बाबा की मुरली में रोज क्या होता है कि आपको क्या धारण करना है? बाबा क्या कहता है बताओ? कौन सा शब्द यूज करता है? कौन से? बाबा तो हमेशा नहीं कहते हैं कि नहीं जैसे आत्मा समझ नहीं के कंफ्यू मुझे नहीं याद नहीं करो। नहीं नहीं, कंफ्यूजन नहीं। आप ये बताओ, बाबा हाँ। हमें क्या कहता है, कौन से गुण धारण करने हैं बताओ? कौन सा एक शब्द बाबा यूज करता है इससे पहले, गुण से पहले? बाबा कहता है ना, दैवी गुण धारण करने हैं, कहता है। हाँ हाँ, दैवी गुण जी। हाँ। बाबा कहता है आत्मा गुण धारण करना है, कहता है। नहीं। बस आपका आंसर इसी में है। दैवी गुण आत्मा के गुण से अलग हैं, पूर्णिमा बहन। आत्मा के हाँ गुण लेकिन मैं भाई जी सब बोलूंगी आत्माओं कि में। जैसे आत्मा में जो दैवी गुण के आधार पे मतलब दैवी गुण जो भी है, तो वो जब हम मतलब वो आत्मिक स्थिति में रहते हैं तभी तो नहीं वो ना, दैवी गुण आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। नहीं वो तो है, आत्मा तो आधार है। आत्मा के बिना तो नहीं होगा, क्योंकि उसमें आत्मिक स्वरूप में नहीं हो तो आप कोई भी गुण नहीं धारण कर पाते, क्योंकि फिर इसका मतलब आप शरीर में हो, है ना। हाँ जी जी देह जी। देह देह जो है वो प्रोमिनेंट है। देह के गुण जो है वो प्रोमिनेंट है, इमर्ज्ड है। ठीक है, तो आत्मिक स्वरूप में तो होना पड़ता है। ठीक है, लेकिन इसीलिए सिर्फ आत्मिक स्वरूप में आत्मा के गुण जो हैं, जो 7 गुण हैं सिर्फ, ठीक है, वो आत्मा के गुण हैं जो सर्व आत्माओं में है। आज की आठ हाँ सौ ये चालीस करोड़ हाँ आत्माएं जी सब में जी। है। लेकिन हम्म। दैवी गुण जो हैं वो परमात्मा से दिए हुए वर्षा है। वो आत्मा में नहीं, हर सर्व आत्मा में नहीं है, ना ही होगा। आप जब अंत होगा, जब सब चले जाएंगे, ठीक है, तो कुछ आत्माएं दैवी गुण धारण करके जाएंगी और कुछ आत्माएं ऐसे ही चली जाएंगी। जब वो ऐसे ही चली जाएंगी तो उनका सिर्फ आत्मिक गुण जो है वही उनके पास है, जो 7 गुण है। लेकिन जो हम धारण करके जाएंगे दैवी गुण, तो वो आत्मा पावरफुल आत्मा होती है, क्योंकि वो ही जिसको बाबा कहता है डिवाइन सोल, है ना। डिविनिटी क्या होती है?
डिविनिटी सिर्फ पवित्रता नहीं है, पवित्रता प्लस दिव्यता, इसको पावनता कहा जाता है। तो पावन पवित्र से अलग है, देवताएं पावन है। और वो इसीलिए जो डिविनिटी है, दिव्यता है, दिव्यता ये दैवी गुणों को कहा जाता है, जो परमात्मा से वर्षे के रूप में मिलती हैं। परमात्मा हमको देता है, बाबा हमको रोज जो सिखाता है ना, यही सिखाता है कि जो तुम्हें धारण करने हैं, बाबा से जो जो हमें शिक्षा देता है बाबा। कल बाबा ने जो क्या कहा था, आंख का, है ना, देखते क्या हो, जो लोभ सब कुछ है आंखों से है। आज बाबा क्या कहता है, खाने का, वैष्णव बनना है ना। और जो आज हमने गुण कहा, धैर्यता, स्थिरता, तो डिवाइन दैवी गुण जो हैं वो परमात्मा से मिलते हैं। तो जब हम अपने कर्म में आते हैं, है ना, एक है आत्मिक गुण, सुख शांति पवित्रता, है ना, लेकिन उसके उस गुणों को श्रेष्ठ, क्योंकि वो श्रेष्ठ नहीं है, वो आत्मा के गुण है। अब उसको एलिवेटेड करना है, श्रेष्ठ करना है, तो आपको परमात्मा से लिए हुए ज्ञान जो है और जो गुण है उसको उसके अंदर मिक्स करना है और फिर कर्म में लाना है, वो श्रेष्ठ गुण कहा जाता है। एक है संकल्प, एक है श्रेष्ठ संकल्प, फिर वो श्रेष्ठ संकल्प बनता है। तो अपने को, अगर हमें, जिसको बाबा कहता है दैवी गुण धारण करो, जो दैवी गुण धारण करने हैं, उन दैवी गुणों पर अटेंशन, सिर्फ आत्मा के गुणों पे अटेंशन रखेंगे तो दैवी गुण नहीं है वो, है ना। आपको बाबा से दैवी गुणों को समझ और अपने कर्म मिला के अपने दैवी गुण बनाने हैं, है ना, दैवी गुण धारण करने हैं। इसलिए बाबा हमें रोज कहता है दैवी गुण धारण करना, साधारण नहीं। क्योंकि बाबा क्या कहता है, सन्यासी पवित्र तो सन्यासी भी है, लेकिन वो परमात्मा से बनकर पवित्र नहीं होता है ना, जुड़ा नहीं है, तो उसके अंदर दैवी गुण नहीं आते हैं सन्यासियों में। वो सिर्फ पवित्र रहता है, पावन नहीं बनता है, डिवाइन नहीं बनता है, दिव्य नहीं होता है। हाँ, उनको तो भाई जी आत्मा का भी ज्यादा नॉलेज जो बाबा इतना दिए, हाँ, इतना तो नॉलेज आत्मा का नहीं है, नहीं, मतलब हाँ ये ठीक है। आत्मा में स्थित होने का या अनुभव भी नहीं है ना। तो हाँ, इसलिए वो गुण, जैसे आत्मा, मतलब जब आत्मा का जैसे कोई जो अनुभव करते हैं, मतलब हाँ, अभी तो हम लोग बहुत ठीक, कम समय इसमें, के लिए या नहीं हाँ, के बराबर तो, करते हैं, है ना। कहने के लिए भले ज्ञान भले हो गया है, लेकिन अनुभव अलग चीज है ना। मतलब अनुभव में टिकना ये बहुत तो बड़ी बात हाँ, है नहीं तो ना। इसमें आपको एक चीज जो मैं कह रहा हूँ, उसमें एक चीज पे हाँ हाँ। अटेंशन रखना है, वो है जब आप आत्मा के गुणों को इमर्ज करते हो, या आत्मा के गुणों को सोचते हो कि मुझे ये गुण यूज करना है, या इस गुण में आप स्थित होते हो, तो जब वो संकल्प में आते हो, तो उस गुण को श्रेष्ठ बनाने के लिए बाबा परमात्मा के ज्ञान को इमर्ज कर उस गुण में लेकर आओ। परमात्मा से लिया हुआ वर्षा, संस्कार, ज्ञान, श्रीमत कितनी यूज करी उस गुण को यूज करने में, क्योंकि वो एक आत्मा का गुण है, लेकिन उसको एलिवेट करने के लिए आपको परमात्मा से ली हुई शक्ति, वर्षा, ज्ञान कहो, श्रीमत कहो, उसको उसके अंदर यूज करना है। तब वो आपका जो गुण है वो एलिवेट होता है। सुख भी है, लेकिन अतीन्द्रिय सुख अलग चीज है, सुख अलग चीज है ना। जो अतीन्द्रिय सुख है वो देवताओं का है, जो सुख है वो आत्मा का है ना। अंतर है। अतीन्द्रिय अचिंत्य सुख सुख मैं आत्मा का परमात्मा सुख देता है। ही समझ रही थी। नहीं, नहीं है, परमात्मा है, आत्मा। देखो महसूस तो आत्मा ही करती है ना, लेकिन वो
परमात्मा से लिया हुआ वर्षा है। आप ये देखें, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो, आम तो गोप आत्माओं से गोपी तो नहीं। हम ही लोग हैं भाई जी। नहीं तो आप ही हो ना गोपियां। लेकिन वो आप हाँ। साधारण आत्माओं को अतीन्द्रिय सुख का पता नहीं, उनको सुख का पता है। हाँ, वो लोगों को तो इन क्योंकि वो इंद्रिय का है, पांच इंद्रियों लेकिन का आप जो सुख नहीं, है। आप समझो, उनको सुख का पता है। क्यों पता है सुख का? क्योंकि वो आत्मा का गुण है ना। वो अतीन्द्रिय सुख को मानती नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको उस चीज का आभास ही नहीं है। क्योंकि ये सुख जो है वो परमात्मा की नॉलेज से मिलता है। जो बाबा ने श्रीमत दी है, उस श्रीमत को आप पालन कर कर ये संस्कार अपने में बनाते हो अतीन्द्रिय सुख का। तो अतीन्द्रिय सुख होता है जिसमें आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है उस सुख के अनुभव के लिए। वो ये सुख होता है, किसी चीज की आधार नहीं है। वो अतीन्द्रिय सुख हर इंद्रिय से परे हो गया। तो इसको, ये इसीलिए जो अब आज बात कही वो ये है कि आपको एक है आत्मा का गुण, लेकिन परमात्मा के, आप हमेशा ये सोचो इसमें बाबा की कौन सी नॉलेज, कौन सी श्रीमत को मैं इस गुण में यूज करूं। तब आप देखना आपका अनुभव ही अलग है और ये एलिवेट होगा। क्योंकि आप आत्मा नहीं हो, आप श्रेष्ठ आत्मा हो। साधारण आत्माएं तो सभी हैं। भाई जी, मैं समझती हूँ कि जैसे ये श्रेष्ठ आत्मा सब है, हम्म। लेकिन उनको पता नहीं है नहीं है, कि सब हम नहीं है। श्रेष्ठ हैं। सब नहीं है, सब कहाँ है श्रेष्ठ आत्मा? नहीं, आत्मा तो श्रेष्ठ ही होगा, आत्मा तो गलत नहीं, नहीं है, वो तो कैरेक्टर नहीं, में फंसा हुआ नहीं, है। करेक्टर में फंसा नहीं। करेक्ट आत्मा थोड़ा नहीं, करेक्टर में, आत्मा श्रेष्ठ, सभी आत्मा श्रेष्ठ आत्मा थोड़ा ना है पूर्णिमा बहन। आप कैसे, आप हाँ अंत मतलब में हम भी आप दैवी गुण धारण नहीं, कर रहे हैं, उस आधार पे श्रेष्ठ बोल रहा है ना, नहीं, कि तो जैसे वही तो कह जो रहा हूँ, बाबा का ज्ञान दे रहे हैं। जब सभी चले जाएंगे परम धाम में, बाबा क्या कहता है, सब अपने अपने सेक्शन में पहुंच जाते हैं। क्यों अपने अपने सेक्शन में है? क्योंकि हर आत्मा का अपना लेवल है। आपका लेवल अलग है। आप श्रेष्ठ आत्मा हो, आपका लेवल ऑन द टॉप है। आप सबसे पहले नीचे आते हो। आप श्रेष्ठ हो, बाकी नहीं है। सब आत्माएं श्रेष्ठ नहीं है, हर का अपना अपना, हर का अपना अपना सेक्शन है। हर आत्मा अपने अपने सेक्शन में। कुछ आत्माएं तो आज भी परम धाम में बैठी हैं जो अभी तक आई नहीं नीचे, है ना। उन्होंने भी आना है ना? वो कहाँ श्रेष्ठ आत्मा है? आत्मा है, लेकिन श्रेष्ठ आप हो। हर आत्मा श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ बनते हो जब आप, वो आत्मा श्रेष्ठ है जो परमात्मा के साथ जुड़ी हुई है। सिर्फ वो आत्मा श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा परमात्मा के साथ जुड़कर अपने आप को एलिवेट करती है, श्रेष्ठ बनाती है। क्योंकि हम संकल्प नहीं करते, हमारा श्रेष्ठ संकल्प, बाबा के आजकल की अव्यक्त इशारे क्या चल रहे हैं? श्रेष्ठ संकल्पों के हैं? तो आप एलिवेटेड हो, साधारण नहीं हो। ये समझना है। तो आपका कर्म जो है वो श्रेष्ठ, और वो श्रेष्ठ कर्म बनाने के लिए आपको सिर्फ संगम युग पर ही श्रेष्ठ क्यों होते हैं? अगर आत्मा होती तो वो तो पहले भी होती, लेकिन सिर्फ संगम युग पर श्रेष्ठ होता है। इसीलिए आप देखें, देवताएं क्या हैं? आत्म अभिमानी रहते हैं, है ना। लेकिन बाबा क्या कहता है, उनके कर्म जो होते हैं श्रेष्ठ नहीं होते हैं, लेकिन अकर्म होते हैं। सिर्फ आपके कर्म श्रेष्ठ होते हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा से लिया हुआ वर्षा, ज्ञान, श्रीमत, उस पर आप चलते हो तो आप अपने आप को श्रेष्ठ बनाते हो। तो ये कर्म सिर्फ श्रीमत श्रेष्ठ संगम युग पर ही होता है, क्योंकि इसी समय हमें पता चलता है
कि हमें कैसे बनाना है। इसीलिए बाबा क्या कहता है, पुरुषार्थ प्रारब्ध से बड़ा है, क्योंकि इस समय तुम वो कमाई कर रहे हो, है ना? तो सोचो इसको, और और फिर और सोचो, जाओ बाबा के साथ बैठो शांत में, और फिर सोचो, फिर पूछना, और अगर क्वेश्चन हो तो फिर बताना। ये हमें अभी आभास हुआ है, जब हम अभी आपको बता रहे थे, जब हम गए हैं वहाँ पीस विलेज, और वहाँ पर हमने इस बात पर काफ़ी चला, तो हमारा फिर एक्सपीरियंस हुआ कि यही ये तो है ना। मोहिनी दीदी से सुना, इनसे सुना, सबसे सुना, तो आज जो भी हमारी क्लास हुई है तो सब एक्सपीरियंस है। तो बात ओरिजिनल यही है कि ब्रह्मा बाबा जैसा बनना है, तो जो युक्ति ब्रह्मा बाबा ने अपनाई है उस युक्ति को अपनाओ, क्योंकि विधि के बिना सिद्धि नहीं है। जो सबसे पहले हमने सुनाया स्थिरता, उसमें आओ, अपने को, अपने आप को शांत करना सिखाओ। बहुत इंपॉर्टेंट है। मन भाग रहा है, हलचल में है, नहीं होना चाहिए। तो स्वयं को शांत करो, स्थिरता में आओ, तभी योग लगेगा। और धारणा के लिए जो अभी हमने बात करी, आत्मा और परमात्मा, आत्मा के गुण, लेकिन बाबा से ली हुई कौन सी शक्ति, कौन सा ज्ञान, कौन सा श्रीमत मैं इस गुण में यूज कर रही हूं। इसलिए आप देखेंगे कि आत्मा के जितने भी गुण हैं, सुख कहो, शांति कहो, प्रेम कहो, ये कोई भी गुण जो आत्मा का है, इस पर अटेंशन देना, क्योंकि ये एक्सपीरियंस किया कि आत्मा का जो कोई भी गुण है वो आपको स्थूलता से नहीं मिल सकता। आत्मा स्थूलता से अपने कोई भी गुण को अनुभव नहीं कर सकती है। एग्जाम्पल, जैसे कहें आजकल सबके पास सभी साधन हैं, एसी, गाड़ियां, घर, ये वो, लेकिन आप अमीर से अमीर व्यक्ति से जाकर पूछेंगे तो वो क्या कहेगा, कि वो सुखी नहीं है। क्यों नहीं है सुखी? कभी सोचा? क्योंकि सुख जो है वो आत्मा का गुण है, शरीर का नहीं है। वो शरीर सुखी है, हाँ ठीक है, बैठे हैं सलून में, स्पा में, वेकेशंस पर, शरीर को ले जा रहे हैं इधर से उधर, एसी शरीर को मिल रहा है, गाड़ियां, शरीर बैठा है, लेकिन सुखी नहीं है। क्यों नहीं है? खुश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सुख, खुशी आत्मा का गुण है। तो आत्मा का जो गुण होता है वो स्थूल चीजों से अनुभव नहीं होता है। आप देखेंगे एक सूखी रोटी खाने वाला भी, गरीब व्यक्ति भी एकदम खुशी मजे में है। क्यों? क्योंकि सुख जो है वो आत्मा का गुण है, स्थूल नहीं है।
इसलिए स्थूलता से कोई भी आत्मा का गुण प्राप्त नहीं हो सकता, अनुभव नहीं हो सकता। सुख का अनुभव स्थूल चीज नहीं दे पाएगी, है ना। शांति का अनुभव, कहीं चले जाओ, हिमालय पर चले जाओ, मन अशांत है तो अशांत है। आप स्थूलता से आत्मा को उसके गुण का अनुभव नहीं करा पाओगे। शांति का अनुभव, कहीं जाने से शांति नहीं मिल पाएगी। मन आपका हलचल है तो हलचल है, आप कहीं बैठ जाओ। प्रेम, है ना। तो प्रेम जो है, आत्मा प्रेम का अनुभव कैसे करती है? ऐसे फीलिंग्स होती हैं, है ना। तमो प्रधानता में भी दो व्यक्ति एक दूसरे को प्रेम करते हैं, शुरू में प्रेम है, फिर थोड़े टाइम में देखोगे डिस्ट्रैक्टेड, एक दूसरे से रूठे हुए हैं। क्यों? क्यों कहते हैं कि मुझे इनसे प्रेम अनुभव नहीं हो रहा है। पर वो तो साथ में है, आज भी वैसे ही साथ में है जैसे कल था। अनुभव नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि स्थूल नहीं है प्रेम, ये आत्मा का गुण है, ये फील होता है। कोई भी स्थूल चीज आत्मा के गुण को अनुभव नहीं करा सकती, ये अंदर का। इसीलिए थोड़े थोड़े टाइम में होता है। थोड़े टाइम सुख अनुभव कर लिया, एसी आ गया, एक दिन बड़ा सुखी खुश महसूस कर रहे हैं, अगले दिन वैसे के वैसे, कागविष्टा समान जिसको कहते हैं। तो अगर हमें आत्मा के गुणों को अनुभव करना है तो हमें स्थूलता से परे जाना है। सुख शांति प्रेम आनंद, कोई भी चीज स्थूलता से प्राप्त करने की कोशिश ना करो, क्योंकि वो मिलेगी नहीं, होगा ही नहीं। क्योंकि आत्मा, वो आत्मा का गुण है, शरीर का नहीं। हाँ, शरीर के गुण जो हैं वो आपको स्थूलता का देंगे, है ना। दैहिक जो गुण हैं वो आपको, वो सेटिस्फाई हो जाएंगे। आप वेकेशन पर जा रहे हो, हाँ, चार आदमियों को बताओ, ये अभिमान जो है वो सेटिस्फाई होगा। हाँ, मैं गया, आप चार आदमियों को बताओगे, वो सेटिस्फाई होगा, क्योंकि वो शरीर का गुण है ना। मेरे पास चीजें हैं तो सुख नहीं है, लेकिन स्टेटस है, वो वो शरीर का गुण है। वो स्टेटस अनुभव होगा, चार आदमियों को बताओगे मेरे पास बंगला है, गाड़ियां हैं, लेकिन आत्मा नहीं, है ना। समझा? सोचा? तो गहराई है। अगर हमें अपने आत्मिक गुणों का अनुभव करना है तो हमें स्थूलता से बाहर निकल जाना है, तभी होगा। और उसके अनुभव में, अब उसके अनुभव में अपने को देखो कि कैसे, वो सबका अपना अपना है, कैसे मैं आत्मा के गुणों को अनुभव कर सकती हूँ। जैसे हमें अभी जो आपने कहा पुण्य में अनुभव करना, तभी ये बात सुनाई। तो अनुभव करने के लिए स्थूलता से बाहर निकलना है, तभी अनुभव होगा। ठीक है, किसी और का कोई प्रश्न? नहीं है? चलो, इसको कंटिन्यू करेंगे अगले हफ्ते भी। कोई भी क्वेश्चन हो इस बारे में, सारी क्लास के बारे में फिर से सुनो और डेप्थ में जाओ, गहराई में जाओ, एक एक बात की। कुछ नहीं सही लग रहा है तो पूछो, पूछो, बाबा के साथ बैठो, सोचो उसको और गहराई में, अपने आप आ जाएगा कि हाँ, बात सही है कि नहीं है, या और भी कुछ इमर्ज होगा तो शेयर करना, है ना। चलो, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति।